पहले साल तो जो पौधे-वौधे की लागत रहती है, वो निकाल देता है और दूसरी साल से आप 70,000 से लेकर के 1 लाख तक। लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल अगर आप इसको लगा देते हैं, तो लगभग ये 15 नमस्कार साल तक दोस्तों, चलता आप है। देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं बस्ती ज़िले के असनहरा ग्राम सभा में, जहां पर एक चुरिहारपुर गांव है। आपको बता दें कि लोग कहते हैं खेती से जो है कोई इनकम नहीं है खेती में, लेकिन आपको हम आज दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि खेती से किस तरह से इनकम किया जाता है और कैसे खेती जो है विकास में सहायक है। आपको दिखाएंगे। आप यहाँ देखिए कि किस तरह से यहाँ बेर की खेती करके जो है लोग लाखों कमा रहे हैं। आप देखें किस तरह से जो है बेर की खेती है, और ये लगभग 250 पेड़ बेर की खेती की गई है, जिससे यहाँ जो जिन्होंने लगाया है, जो किसान लगाए हुए हैं, ये समझ लीजिए इन्होंने बताया कि 80 से 90 हज़ार रुपया जो है 1 बीघे से इनकम किया जा सकता है। जैसे अब आपको बता दें कि लोग खाली जो है दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई या विदेशों में भागकर इसी वजह से जाते हैं कि पैसा नहीं है, खेती में कुछ इनकम है नहीं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि खेती में किस तरह से इनकम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बेर की फलियाँ लगी हुई हैं, बेर है ये, और इसी तरह से अगर बेर की खेती की जाए तो ये समझ लीजिए कि लाखों कमाया जा सकता है। आपको एक बात और बता दें कि इस समय आने वाली है शिवरात्रि, और इस शिवरात्रि में इस बेर की क्या कीमत होगी, ये जितने भी हिंदू भाई हैं सभी वही जान पाएंगे, क्योंकि हर हिंदू वर्ग जितने लोग हैं सभी लोग जो है शिवरात्रि को बेर ले जा करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। बेर, बेल की पत्ती वगैरह वगैरह ले जा करके चढ़ाते हैं। इसलिए जो है इस बेर का इस माध्यम से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और इतना ही नहीं, लोग बेर की जो फली है, जो फल है, इसको खाते खूब चाव से हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं। अब आइए आपको हम ले चलते हैं जिन्होंने जो है बेर की खेती की है, हम उनसे बात कराएंगे कि जो है कि कैसे जो है उन्होंने कहाँ से ये सीखा और किस तरह से जो है बेर की खेती करने का इनके दिमाग में कहाँ से उक्ति सूझी है। स्वागत है आपका हमारे जी सर, चैनल में। नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है जी और एड्रेस तो आप बता ही चुके हैं। जी। तो सर, ये हमने यूट्यूब के ज़रिए से जानकारी ली थी इसकी। अच्छा, हाँ। ये बताइए यूट्यूब के ज़रिए से जो आपने जानकारी ली, तो पहले ये युक्ति जो है यूट्यूब से ही सूझी थी कि उसके पहले किसी ने कुछ और बताया था? नहीं, किसी ने बताया नहीं था, बस हमको कुछ अलग जो है खेत पे लगाना था, तो हम सर्च कर रहे थे कि क्या जो है हमारे यहाँ हो सकता है। तो वीडियो में हमें पता चला कि ये हर क्लाइमेट पे हो सकता है। अच्छा, हर क्लाइमेट में हो सकता है ये। ये हर जगह। तो इससे कितना इनकम किया जा सकता है? ये सर पहले साल तो जो पौधे-वौधे की लागत रहती है, वो निकाल देता है और दूसरी साल से आप 70,000 से लेकर के 1 लाख तक, 1 बीघे में। 1 बीघे में 70,000 से 1 लाख तक कमाया जा सकता है। अच्छा, ये जो है यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा? जी सर। अच्छा, पहली बार जब आपने यहाँ पर बेर की खेती की तो यहाँ के जितने लोग थे, उन लोगों ने आपको ताने तो मारे ही होंगे कि जी देखिए। सर, डिमोट करने वाले तो सभी लोग जो है कि ये हो नहीं सकता यहाँ पर, ये जो है गन्ने के अलावा और कुछ होता ही नहीं। यही सब बातें जो है होती रहती थी। तो आपने जो है ये सिद्ध करके दिखा दिया कि देखिए गन्ना ही नहीं, बेर की फसल से भी कमाया जा सकता है। जी बिल्कुल सर, ये जो है एकदम रिस्पॉन्सिबल रहा और ये सेकंड ईयर है, अभी तो बिक्री नहीं हुआ है। पहली साल जो है वो लगभग जितना पौधे की लागत-वागत थी सब निकल गया था और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से हमारे खेत से ही बिक गया था ये। 40 रुपए पर केजी, और आप देख रहे हैं कि 40 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ये बेर बिकती है। एक पेड़ में इतनी फलियां लगी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक पेड़ में बहुत कम अगर फली होगी तो 20 केजी, 25 केजी के आसपास जो है एक पेड़ में निकलेगा। आप सोचिए 40 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है। और ये बताएं कि यहाँ इससे पहले आप कौन सी खेती करते थे? गन्ने की खेती करते थे। गन्ने की खेती करते थे। क्या गन्ने की खेती से अच्छी लागत इसमें लगती है? जी सर, लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल अगर आप इसको लगा देते हैं, तो लगभग ये 15 साल तक चलता रहता है। मतलब इनमें इस इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस जो है 1 साल खाली करना हाँ, है। वही खाद, पानी यही सब मेंटेन करना पड़ता है बस। अच्छा। जी। लगभग कितना खाद डालते होंगे एक पेड़ में?
अब ये समझ कर चलिए कि इस साल में जो है 5-5 हज़ार की लागत आ गई थी बस। हाँ। पानी भी डालते होंगे समय समय पर? हाँ, पानी जैसे आप गन्ने को देखते हैं मिट्टी टाइट हो रही है तो उस हिसाब से इसमें भी पानी लगता है। अच्छा, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते होंगे? काफ़ी सारे लोग आते हैं और इसको जो है पसंद भी करते हैं। ये सेब जितना मीठा होता है खाने में, ये अन्य बेर से इसको तुलना नहीं कर सकती, इसका तुलना सेब से कर सकते हैं आप। कौन सी प्रजाति की बेर आपने ये लगाई? एप्पल बेर बेर है, इसका नाम है कश्मीरी एप्पल बेर। अच्छा। जी। सारा वही है? नहीं, एक वैरायटी और है, ये बाल सुंदरी है, अच्छा, गोल वाला। बाल सुंदरी। हाँ जी। इसका सेब जो है एकदम सेब की तरह होता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, क्या अंतर है इन दोनों में? वो मीठा ज़्यादा रहता है, कौन वाला? वो कश्मीरी वाला, और बाल सिंदूरी में मीठा थोड़ा-सा कम रहता है बस। अच्छा, बिकने में ये भी वही भाव बिकता है? एक ही भाव में दोनों बिकता है। अब खाने के लिए अलग-अलग टेस्ट सबको पसंद रहता है, उस हिसाब से जो है, अच्छा। बाकी रेट एक ही रहता क्या है। लोग खेत से ही ले जाते हैं या फिर जो है आपको पहुँचाना पड़ता है? यहीं से ले जाते हैं, खेत से ही। अच्छा। हाँ, और वो जो मैं ₹40 बता रहा था, होलसेल रेट है। ये ठेले पर जाकर ₹80 केजी बिकता है। अच्छा, ठेले पर जाता है तो 80 रुपए केजी बिकता है। अब अगर बताइए। आपके अंदर क्षमता है, अगर आप ठेले पर बेच सकते हैं, तो इससे अपना दुगना कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ होलसेल जो है खेत से आकर ले जाते हैं। हाँ, ₹40 में होलसेल ही है। 40 रुपए में ले जाते हैं और ठेले पर ले जाकर के उसको 80 रुपए में बेचते हैं। आप बताइए, आप सोचिए कि यहाँ से होलसेल में 40 रुपए और वहाँ ले जाकर 80 रुपए, दूना फ़ायदा है। अब आप सोचिए कि आप कभी भी ये नहीं सोच पाएँगे कि खेती में कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? आपने ये सिद्ध किया है। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि क्या गन्ने की खेती से आपको उतना इनकम नहीं होता था? गन्ने में सर मेहनत बहुत ज़्यादा लगता था और हर दूसरे साल उसको फिर से बुआई करना पड़ता था। और अगर हमारा फसल तैयार हो गया है, मिल से पर्ची मिलेगी तब हम उसको काटेंगे और बेचेंगे। और ये हमारे ऊपर है, हम कभी भी इसको तैयार हो गया है किसी के भी हाथ में हम बेच सकते हैं। हाँ। अब आप देखिए कि ये जो है अपने बस की है खेती, इसको किया जाए और खुद बेचा जा सकता है, इसमें पर्ची की कोई झंझट नहीं है। ये गन्ना जो है वो उसमें पर्ची की झंझट होती है कि मिल जब पर्ची देगी तभी बिकेगा, नहीं तो गन्ना नहीं बिकेगा। इसको जब चाहें तब बेच सकते हैं, जब आवश्यकता पड़े तब। क्यों? जी सर, एकदम। जब हमारा जो है रेट जिससे जो भी सेटलमेंट हो जाता है उस हिसाब से हम जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हुई। हाँ, हम अपना 1 कुंटल 2 कुंटल अपना बेच देते हैं। तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। आप जो है केवल अपना दिमाग उसमें लगा दीजिए तो फिर समझ लीजिए कि कमाई हर क्षेत्र में है, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएँगे, बस केवल आपको दिमाग की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर आप दिमाग लगाते रहे तो जिस तरह से ये जो है कमा रहे हैं इस बेर की खेती से, वैसे लाखों लोग कमा सकते हैं। जय हिंद।